क्या है कि जो अपने पास बेटा जो भी प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है. यू कांट से प्लेन मिरर एज अ सॉलिड, यू कांट से प्लेन मिरर एज अ लिक्विड. जैसे आइस को सॉलिड बोलते हैं, ओके, इन अ सेंस यू कैन से इट इज अ सॉलिड, इन अ सेंस मैं बता रहा हूँ, इन अ सेंस इट इज अ सॉलिड. देखो आइस क्या होता है बेटा, आइस को जब एक वाटर का नॉर्मल डिग्री, देखो सुनो पहले, वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 पे वाटर लिक्विड की तरह रहता है ना. लेकिन जैसे ही उसको बेटा रेफ्रिजरेट करते हो, क्या कर देते हो, रेफ्रिजरेट मतलब उसको जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेके जाते हो, वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, है ना. तो सेम यहाँ पे बेटा क्या होता है, ग्लास होता है, जो भी ग्लास जिसका नाम है क्या, जैसे तुम्हारे पास ग्लास है, ग्लास, ठीक है, तो उसके लिए लिक्विड फॉर्म कितने डिग्री पे है बेटा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है. ठीक है, कितने डिग्री के आसपास है, 1000 सेंटीग्रेड के आसपास है. लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है ना, नीचे होता है ना टेम्परेचर, वो क्या हो जाता है, सॉलिड में चेंज होता है, एंड वी से इट सॉलिड ग्लास. ठीक है, क्या हो जाता है, वो सॉलिड ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई वी से इट एज सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि जो सॉलिड ग्लास तुमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलता है ना बेटा, वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है. ठीक है ना, उसको ऐसा मत समझ लेना कि वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है. तो प्लेन मिरर क्या होता है, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड फॉर्म्ड ऑफ लिक्विड ग्लास विच वाज एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना. तो बेटा जैसे ही तुम उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लेके जाओगे ना, वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, क्लियर है, क्लियर. सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सिंस इट इज अ सरफेस. अब देखो एक बात बताओ, कभी भी वाटर को देखते हो, वाटर वगैरह जो भी चीजें होती हैं, वाटर वगैरह का जो सरफेस, आइस वगैरह, उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, 0 हो जाता है ना. तो जब भी बेटा लिक्विड फ्रीज होता है ना तुम्हारा, जब भी सिंस इट इज फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग डाउन ऑफ लिक्विड ग्लास, it creates the solid glass created after refrigeration is totally फ्रिक्शनलेस. बेटा किसी चीज को प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो तुम्हारे पास सरफेस मिलता है ना, वो क्या होता है, फ्रिक्शनलेस होता है. तो जब भी तुम्हारे पास ये जो लिक्विड चीजों को फ्रीज करके जो तुम बनाते हो ना बेटा, वहां पे क्या होता है, सिंस एटम की पैकिंग बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाती है, इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, वो क्या क्रिएट करता है बेटा, वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस क्रिएट करता है. एंड दिस इज योर रीजन अ प्लेन मिरर इज व्हाट, अ टोटली फ्रिक्शनलेस सरफेस. ओके और नॉट. आगे बढ़ूं मैं, बताओ, आगे बढ़ूं. फ्रिक्शनलेस कैसे होता है, आइस को देखो, आइस को जब भी आइस, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्रिक्शन कब आता है बेटा, जब तुम्हारे एटम्स के बीच में क्या हो, गैपिंग हो. लेकिन अब लिक्विड चीज को हम फ्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैपिंग कम हो जाती है एंड फ्रिक्शनलेस बन जाता है. ठीक है, जब भी फ्रिक्शन कब आती है, देखो ये जो सरफेस है बेटा, अगर मान लो ये सरफेस इस तरह से है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो सरफेस है इन एटम्स के बीच में, देखो ये क्या है, एक बड़ा सा गैपिंग है. सो दे आर व्हाट, फ्रिक्शन काइंड ऑफ मटेरियल. यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है. लेकिन जैसे ही बेटा प्लेन मटेरियल कंसिडर करोगे ना, ये जो गैपिंग हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी. एंड ये क्या क्रिएट करेगा बेटा, तुम्हारे पास फ्रिक्शनलेस मटेरियल या सरफेस क्रिएट करेगा. क्लियर.
ठीक है ना। ये लाइन का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ बेटा अगर रफ होती है ना तो उसमें कर्व्स ऊपर नीचे की जो सरफेसेस, जो भी तुम्हारे सरफेसेस है ना, वो क्या होते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस वजह इस शेप में अरेंज रहते हैं। लेकिन बेटा क्या 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 बोलो, हाँ ऑफ कोर्स इट इज अ सुपर कूल लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास बेटा मतलब ये लाइन क्या शो कर रहा है, ये लाइन ये शो कर रहा है कि जो भी तुम्हारे पास सरफेस है ना वो ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके है। ठीक है ना। तो एटम्स कैसे अरेंज है, ऊपर पहले अप वे में अरेंज है, फिर एक डाउन हो गया, देन अप वे में अरेंज है, देन डाउन, देन अप, देन डाउन। ठीक है, आगे चल के तुम सीखोगे क्यों अरेंज ऐसे होता है। बस इतना जान लो कि कोई भी चीज़ बेटा हरदम इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, इसी की वजह से ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हुआ रहता है। ठीक है, तो आवाज कट रहा है आज था तुम्हारा, फिर से बोलना। हाँ बुक में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो तुम मेरे पास क्यों पढ़ रहे हो, इसलिए ना पढ़ रहे हो कि बुक में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं। ठीक है ठीक है ना। तो बेटा अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर फ्रिक्शन प्रेजेंट रहेगा तो उसके अंदर आइटम्स जो होगा वो ऊपर नीचे अरेंज रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो फ्रिक्शन लेस रहेगा तो वही ऊपर नीचे की जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, तुम्हारे पास आयुष एकदम से नील होगी, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो ग्लास सरफेस कैसा होता है, इसी तरह का, इस तरह का बेटा ग्लास सरफेस होता है। उसके सरफेसेस बहुत कम, अरे सॉलिड ग्लास को नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस इट इज ओ द सॉलिड ग्लास। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत अच्छा उसने पकड़ा है, थैंक यू आयुष। नॉट सॉलिड ग्लास, लिक्विड ग्लास। ठीक है, द लिक्विड ग्लास दैट इज क्रिएटेड आफ्टर रेफ्रिजरेशन। नहीं यार मैं तो सही लिखा हूं, आवाज कट रहा है। ठीक है ना, देखो इधर, अरे मैंने सही लिखा था आयुष, देखो। अरे मत रुको 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 रुको, अरे मत, ओ भाई आराम से, ओ इधर इधर देखो इधर। ठीक है, क्या है कि बोल रहा है द सॉलिड ग्लास क्रिएटेड आफ्टर रेफ्रिजरेशन इज टोटली फ्रिक्शनलेस। जो भी बेटा सॉलिड ग्लास बन रहा है आफ्टर रेफ्रिजरेशन, किसका रेफ्रिजरेशन, तो बेटा लिक्विड ग्लास का, वो कैसा बन रहा है, फ्रिक्शनलेस बन रहा है। ठीक है ना। तो सॉलिड ग्लास क्रिएटेड आफ्टर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्रिएटेड आफ्टर रेफ्रिजरेशन, मतलब लिक्विड ग्लास को हम पहले रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो फॉर्म क्या कर रहा है, सॉलिड ग्लास, एंड वो जो सॉलिड ग्लास कैसा हो रहा है, फ्रिक्शनलेस हो रहा है। ठीक है ना आयुष, क्लियर है, आगे बढ़े हम। ठीक, सो दिस थिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। तो अब तुमको क्या मिल गया बेटा, एक प्लेन मिरर मिलता है इंस्टेड ऑफ आइस, एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे बेटा फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, क्या है सबसे बड़ी बात, फ्रिक्शनलेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये फ्रिक्शनलेस हो जा रहा है, साथ में क्या है बेटा, ये सुपर कूल्ड लिक्विड से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, कूल्ड का स्पेलिंग शायद गलत है, COOO कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सो देखो अब इसको यूज कैसे करते हैं बेटा। अगर तुम प्लेन ग्लास स्लैब, सिर्फ देखो अगर तुमने ग्लास स्लैब लिया ना, लेट सपोज अपने पास क्या है, ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो इस ग्लास स्लैब के अंदर अगर अब जब लाइट फॉल करेगा ना, क्या होगा आस्था, बताओ क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये क्या है बेटा, फ्रिक्शनलेस है, साथ में ये क्या है बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो बेटा कभी भी लिक्विड के अंदर से जो भी लाइट जाती, कभी नोटिस किया वो क्या हो जाती है, पास कर जाती है कि नहीं कर जाती है, बताओ। अगर हाँ ट्रांसपेरेंट होगा, सो अगर लिक्विड है उसके अंदर से क्या पास कर जाएगी, लिक्विड से लाइट पास कर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास सॉलिड होता है, अगर तुम्हारे पास बेटा क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो वहां पे क्या होगी, लाइट
वहां पे लाइट पास नहीं करेगी। ये जो लाइट है ना वो क्या होगी, पास नहीं करेगी। ठीक है, वो यहीं पे सॉलिड के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगर ये देखो, अगर सिंगल ग्लास स्लैब कंसिडर करते होगा, नॉर्मल ग्लास स्लैब, नॉर्मल ग्लास स्लैब, ठीक, तो ये क्या है बेटा, एक लिक्विड सरफेस है, इसीलिए तुम्हारे जो ग्लास स्लैब होते हैं ना वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं बेटा, उससे लाइट क्या हो जाती है, पास कर जाती है। लेकिन इसी ग्लास स्लैब को हम क्या करते हैं, मान लो ये तुम्हारे पास अगर एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, ग्लास स्लैब, और तुमने क्या कर दिया, जो पीछे का जो फेस है ना उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या है, हाँ ठीक है, नाउ पॉलिशिंग अरे मैं बोला तो रेफ्रिजरेशन के थ्रू बनता है आज का, ठीक है, मतलब रेफ्रिजरेशन के थ्रू नहीं। देखो सुनो, वही जो ग्लास है बेटा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, लिक्विड की तरह, जैसे वाटर 37 डिग्री पे लिक्विड है ना और 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, वैसे ही ग्लास जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, लिक्विड होगा। लेकिन जो तुम्हारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे 37 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो रेंज होगा, उसमें ग्लास कैसा होगा बेटा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब फ्रीज हो गया रहेगा। ठीक, so now polishing this glass surface on one side क्या कर देगा बेटा, अब जब तुम इसको पॉलिश करते हो एक साइड को ग्लास सरफेस के, एक साइड के ग्लास सरफेस को बेटा, अब वहां से लाइट क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। लाइट क्या करेंगे बेटा, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। अब जो लाइट है ना, लेट सपोज अगर लाइट यहाँ पे फॉल करता है इस साइड से, तो अब वो लाइट बेटा पास नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा, यहाँ से पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा, पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, इसीलिए तुम ग्लास स्लैब को बेटा क्या करते हो, पॉलिश करते हो। अब सोचो, अब एंड मतलब तुम्हें आज तक ये नहीं मालूम था कि ग्लास स्लैब को पॉलिश क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो पॉलिशिंग इसलिए नेसेसरी है क्योंकि नॉर्मल ग्लास स्लैब से लाइट पास कर जाती है, क्योंकि वो एक लिक्विड सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही तुम पॉलिश कर देते हो तो पॉलिशिंग क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस का होता है जो लाइट को क्या कर देती है बेटा, लिक्विड लाइट को तुम्हारा रिफ्लेक्ट कर देती है। सो नाउ पॉलिशिंग दिस ग्लास सरफेस ऑन वन साइड विल मेक लाइट टू रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, एंड बेटा ये जो पॉलिशिंग है एंड ये जो पूरा ग्लास स्लैब है, अगर नॉर्मल ग्लास स्लैब कंसिडर करोगे बिना पॉलिश का तो उसको प्लेन मिरर नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब भी तुम्हारे पास जो ग्लास स्लैब होगा उसको जब हम पॉलिश कर देंगे तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे बेटा, प्लेन मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि प्लेन मिरर का डेफिनेशन क्या है, तो बेटा इट इज अ ग्लास स्लैब, इट इज अ ग्लास slab polished by silver on one side, ठीक है। अगर मान लो दोनों एल्युमिनियम से भी कर सकते हो, क्रोमियम से भी कर सकते हो, तो अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हें पूछा जाए कि बेटा कौन कौन से चीज़ों से मतलब हम यहाँ पे पॉलिशिंग कर सकते हैं, तो द मेटल्स आर सिल्वर, सेकेंड क्या है क्रोमियम, एंड मोस्टली अभी बहुत सारा एक आया है एल्युमिनियम का जो मेनली यूज होता है। पता नहीं एल्युमिनियम के बारे में उतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन क्रोमियम एंड सिल्वर की जो पॉलिशिंग होती है वो बेस्ट होती है एंड हरदम यूज होती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ क्लियर है? ठीक है, ओके ना, ठीक है ना। सो दिस इज योर बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। अब जब तुमको मालूम चल गया, अब एक क्वेश्चन बताओ कि इफ आई पॉलिश द मिरर, हाँ तो पास नहीं हो जाता है, बताओ। ठीक है, नॉर्मल ग्लास स्लैब से हाँ 98%, सिल्वर का सबसे ज्यादा होता है, नॉर्मल ग्लास स्लैब से लाइट पास कर देगा। नाउ क्वेश्चन है, इफ आई पॉलिश द मिरर विथ बोथ साइड्स, क्या कर दूं मैं, विथ बोथ
साइड्स। अगर मैं क्या करूँ, लाइट, अगर जो भी तुम्हारे पास मिरर है बेटा, उसको मैं दोनों तरफ से पॉलिश कर दूँ, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट पास करेगी या नहीं करेगी, क्या होगा बताना? लाइट पास नहीं करेगी, लाइट इज नॉट गोइंग टू पास बेटा, not going to pass, and it will just get reflected back, ठीक है। बट यहाँ पे एक अनदर प्रॉपर्टी आती है, आवाज आ रहा है मेरे को, किसी का माइक ऑन है, ठीक है आर्यन तुम्हारा माइक ऑन है, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक। क्या कि जो भी तुम्हारे पास बेटा अभी एक अनदर एक प्रॉपर्टी आती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कि विद रिफ्लेक्शन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमेज का तो नाम सुना होगा, है ना? इमेज एंड शैडो का तो नाम जरूर ही सुना होगा। तो बेटा इस रिफ्लेक्शन के थ्रू जब तुमको रिफ्लेक्शन मिलने लगता है, जब तुमको रिफ्लेक्शन पूरी तरह से मिलने लगता है, तो एक ऑब्जेक्ट की एक अनदर तरह की प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम क्या है? इमेज। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट इमेज। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? एनीवन वांना ट्राई? इमेज किसको बोलते हैं? लाइट रे जहाँ मीट करती हैं वहाँ इमेज बनता है, एक आंसर है, ठीक है। लेकिन मतलब ये लाइट रे जहाँ मीट करती हैं ये इमेज फॉर्म होता है। मैं तो ये बात पूछ रहा हूँ बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? मैं तो ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। मैं ये देखो, मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे कि मुर्गा आया कि पहले अंडा आया, ठीक है? मुर्गी आई है पहले अंडा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अंडा है क्या एंड मुर्गा है क्या, या मुर्गी है क्या? विजुअल रिप्रेजेंटेशन, हाँ थोड़ा बहुत करेक्ट है। एनीथिंग ओके, ऑब्जेक्ट, ओके इट इज लिटिल बिट करेक्ट। अदिति तुम उस क्लास में थी जरूर, मुझे याद है। क्या हो सकता है अभिनव? ठीक है, where image is a point, where okay image is a point, of course I know that, but I am asking what do you actually mean by image? If I am considering that this is my image, what actually I mean by that? मैंने अभी तुमको डेफिनेशन बताया है, पता है बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं इमेज का डेफिनेशन बताने में। क्यों? क्योंकि इमेज के बारे में उनको पता ही नहीं है कि इमेज किस चीज़ को कहते हैं, नाम सुन लेते हैं बस, ठीक है। सो बेटा इमेज इज अ, अभी एक बात बोला आर्यन ने कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ओके ऑफ कोर्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन, but with that image is a, ये प्लस साइन है, ठीक है ना? इमेज इज अ व्हाट? इट इज अ, बोल सकते हो इट इज अ डिस्क्रिप्शन of object which we can touch, which we can either touch or feel or see। क्या? तुम्हारे पास एक डिस्क्रिप्शन होगा बेटा, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है? मतलब अगर तुम्हारे पास बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट है, तुमको कैसे मालूम चलेगा कि वो एक ऑब्जेक्ट है? तो जब तक तुमको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, एक अंधे आदमी को, जब तक वो ऑब्जेक्ट, एक अंधे आदमी को किसी चीज़ को क्यों नहीं डिस्क्राइब कर पाता है? क्यों कलर्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है? क्यों? क्योंकि उसके पास उस ऑब्जेक्ट का कोई हाँ मतलब सुनो, उस ऑब्जेक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं अवेलेबल है, कोई कलरफुल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है जिसको वो टच कर पाए, सी कर पाए या फील कर पाए।
है ना। तो जब भी तुम्हारे पास किसी एक ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन जिसको तुम टच कर पाओ, फील कर पाओ एंड देख पाओ, उस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? टच कर पाओ या फिर फील कर पाओ या फिर देख पाओ, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो बेटा इमेज है ना, वो किस तरह का है? ये जो इमेज है, दिस द इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या है बेटा? तो जो भी तुम्हारे पास इमेज है ऑब्जेक्ट का, क्या है? वो दो टाइप्स में है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज व्हाट? रियल इमेज, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट एक रियलिटी है तुम्हारी। ऑब्जेक्ट क्या है? रियलिटी है। वो एक यूनिवर्स में, सुनो म्यूट करना आर्यन, ठीक है, वो क्या है बेटा? एक यूनिवर्स में स्पेस ऑक्युपाई करने वाला एक मैटर है, ठीक है। लेकिन इमेज क्या है बेटा? उस मैटर का डिस्क्रिप्शन है इन अ फॉर्म विच यू कैन सी, टच और फील। until and unless you can't see that object, the matter it has occupied, can you describe it? You can't describe it. तो तुम किसी चीज को क्या बोलते हो? देखो, एक बोलते हैं ना इनविजिबल, तो उसको हम इनविजिबल क्यों नाम देते हैं? देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अपने पास बेटा जो भी चीजें हैं, जो भी चीज तुम्हारे पास है कंसिडर किए हुए हो, ठीक है ना, वो क्या है? दो तरह का है। मतलब जो भी तुम्हारे पास इमेज है बेटा, जो भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कर रहे हैं? हम देख ही रहे हैं ना। तो हमको क्या चाहिए? अगर तुम लेट सपोज अमेरिका में बैठे हो, ठीक है, जैसे लेट सपोज अपना जो क्या नाम है आर्यन है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, अभिनव इंडिया में बैठा है, ठीक है, कॉल पे बात कर रहा है। सर, हाँ अभिनव क्या हाल है बेटा? तुम बहुत लंबे चौड़े हो गए हो, तुम अपना एक फोटो भेजो। तो क्यों फोटो मांगता है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि अभिनव कैसा है, ठीक है। सो टू डिस्क्राइब हाउ अभिनव इज, तुम्हें क्या निकालना होगा बेटा? उसका एक पोर्ट्रेट निकालना होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिसमें शेप एंड साइज ऑफ अभिनव मालूम चले, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? इमेज, ठीक है। तो तुम अभिनव को डायरेक्टली अमेरिका इंपोर्ट नहीं कर दोगे, अब नहीं, हाँ आर्यन देख लो अभिनव को, ठीक है। और देखते समय भी जो आईज है तुम्हारी, वो इमेज ही क्रिएट करती है। तुम ऐसा मत सोचना कि आईज ऐसे वे में, अंधे लोगों को क्यों नहीं कुछ दिखता है? क्यों? क्योंकि उनके पास इमेज फॉर्म नहीं होता है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्रिएट नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आर्यन? ठीक है। सो अपने पास ऑलवेज द image of an object is of two types. One is called as real image, another is called as virtual image. Now what is the difference between real image and a virtual image? That's the important discussion here. ठीक है। क्या तुम्हें बताना है बेटा? रियल इमेज। अच्छा, इसके पहले सुनो, सबसे पहली बात, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज करने के पहले तुम्हें एक चीज बताना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, वर्चुअल इमेज, ठीक है, पहले तो इसके ऊपर आएंगे, लेकिन सबसे पहले नाउ दिस वाज योर इमेज, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू मीन बाय अ शैडो? व्हाट do you mean by a shadow? Now can you tell me what do you mean by shadow? इमेज के बारे में तो मालूम चल गया तुम्हें, लेकिन अब शैडो क्या होता है? सनरेज, सिर्फ सनरेज, लाइट में भी, अरे ललटेन के लैंप में जला के देखो, पेन का शैडो बनेगा। रियल इमेज है? रियल, इट्स नॉट ए इमेज बेटा। इमेज डिस्क्रिप्शन है जिसको टच कर पाओ, फील कर पाओ एंड देख पाओ, ठीक है। शैडो, हाँ बोलो।
सिर्फ ऑपेक ऑब्जेक्ट, सिर्फ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। शैडो इमेज कैसे हो सकता है बेटा? शैडो क्या डिस्क्राइब कर पा रहा है? ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा है? शैडो सिर्फ ब्लैक होता है, तो शैडो है क्या? मीत? अरे मीत एकदम से शांत है, मैं तो देख ही नहीं रहा, मीत एकदम से शांत बैठा हुआ है। अरे मीत मजे कर रहे हो, देखो मीत खाना खाने भाग गया है। हम बोल रहे थे ना मीत को, आज मैंने नाम नहीं लिया, देखो मीत भाग गया है खाना खाने। ठीक है, हाँ बोलो, क्या क्या क्या? शैडो दिस इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा। ऑफ कोर्स वी नो दैट शैडो का फॉर्मेशन वैसे ही होने वाला है, लेकिन शैडो है क्या? एक जगह एक आंसर मिला था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह का? ठीक है, एरिया है, स्पेस है, अभी नो कोई बाहर डालूंगा। ठीक है, a shadow is a description of object in which we can only predict the size of object, ठीक है। तो ऐसा मत सोच लेना बेटा कि शैडो कुछ नहीं होता है। शैडो इज ऑल्सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम क्या कर सकते हो, साइज, मतलब उसको ना तो टच कर पाओगे ना तो फील कर पाओगे, सिर्फ फील कर सकते हो, टच भी नहीं कर पाओगे, एंड देख सकते हो। ठीक है, इन विच एंड जिसमें क्या हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर मालूम चले। क्या है इसके अंदर, क्या लिख सकते हो, which we can only predict the size of object and which we can see। ठीक है ना। तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन होगा, देखो इमेज ऐसा नहीं बोलता है कि बेटा यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन लिखो, यहाँ पे एक और लिखो, इमेज इज अ कलरफुल डिस्क्रिप्शन, कलरफुल। ठीक है, तो बेटा जब भी इमेज क्रिएट होता है वो कैसा होता है, कलरफुल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, विच वी कैन ईदर टच और फील और सी। बट अपने पास जो शैडो होता है ये भी एक डिस्क्रिप्शन है बेटा, लेकिन ये कलरफुल नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको हम देख सकते हैं, जब भी हम इसको टच करने जाएंगे ना वो क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ऑलवेज बेटा ये क्या है ना, तुम्हारे पास किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, खुद के एक ऑब्जेक्ट का क्या चीज है बेटा, वो एक डिस्क्रिप्शन ही है शैडो। ऐसा नहीं है कि शैडो कुछ अनदर चीज से बनता है। शैडो भी तभी फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है ना। ठीक है, अगर वो लाइट को रोकेगा नहीं कोई सॉलिड सब्सटेंस तो वहां पे शैडो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है ना। तो शैडो के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बात है, जो रिफ्लेक्शन के केस में है वैसा भी तुम्हारे केस में शैडो में भी होना चाहिए। ओके, ठीक है ना, क्लियर। ठीक, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक पेज लेना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना, द इमेज
is formed, the image is a process of diffuse reflection and क्या होता था, continuous reflection. बताता हूँ अभी, इसको इस लाइन को लिखो. While shadow is mainly formed by process of diffuse reflection. आवाज आ रही है यार? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. देखो सुनो, पहले सबसे पहले कंटिन्यूअस एंड डिफ्यूज का मतलब समझो. ठीक, इसका नाम कौन है? इसी में से तो आवाज आ. हाँ देखो, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन. तो जब भी बेटा कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता है, वहां पे जब भी तुम्हारे पास लेट सपोज एक प्लेन सरफेस है, हाँ इंसिडेंट एंड सुनो, देखो जब भी तुम्हारे पास प्लेन सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा बेटा, जो भी इंसिडेंट रे रहेंगी ना, वो सारी की सारी इंसिडेंट रे क्या हो जाएंगी, पैरेलली फॉल करेंगी एंड एक प्लेन सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा. जब भी तुम्हारे पास इंसिडेंट रे गिरेगा ना, वो कैसे गिरेगा बेटा, पैरेलल होके गिरेगा. ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स के जो नॉर्मल होंगे. सुनो, प्लेन सरफेस समझने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी तुम्हारे पास बेटा सरफेस होगा, उसका जो नॉर्मल होगा ना, वो कैसा होगा, इंसिडेंट रे को भी मत बोलो, जो भी तुम्हारे पास नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, पैरेलल. सारा का सारा नॉर्मल कैसा होगा, पैरेलल होगा. एंड इन दैट केस, जब इस तरह के केसेस हो बेटा, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स हो, तो वहां पे क्या बनेगा, तुम्हारे पास इमेज क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा, इमेज विल क्रिएट आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बेटा डिफ्यूज्ड है, लेट सपोज अगर तुम्हारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब अभी जो सरफेसेस है ना, वो सरफेसेस कैसे हैं, इस तरह से हैं, एंड इनके जो नॉर्मल से बेटा, हर पॉइंट पे जो नॉर्मल है ना, वो क्या है, अलग अलग है. देखो हर पॉइंट पे जो नॉर्मल्स हैं वो कैसे हैं, आयुष, अलग अलग वे में है. ठीक है, ठीक है ना तुषार, है ना. सो एट दैट केस, सिंस दिस नॉर्मल्स आर इन नॉट अ, एक नॉर्मल्स जो है, नॉर्मल्स आर नॉट इन प्रॉपर डायरेक्शन, आर नॉट इन प्रॉपर डायरेक्शन. यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, जो भी रिफ्लेक्शन होता है ना, वो सारे रिफ्लेक्शन एक दूसरे को क्या क्रिएट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं बेटा. एंड तुम्हारे उसमें इमेज क्रिएट नहीं होता है, एंड क्या क्रिएट होता है, बैक में शैडो क्रिएट होता है. आया बात समझ में, आया बात समझ में या नहीं आया? तो तुम्हें ये भी मालूम चल गया कि शैडो क्यों क्रिएट होता है, तुम्हारे पास ये भी मालूम चल गया इमेज क्यों क्रिएट होता है, इमेज किसको बोलते हैं एंड शैडो किसको बोलते हैं. दोनों एक ही चीज़ से बनते हैं, इमेज एंड शैडो. रिफ्लेक्शन का ही प्रोसेस है, लेकिन एक में कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में चलता है. तो वहाँ पे जो भी तुम्हारे पास क्रिएट होता है, वो क्या क्रिएट होता है बेटा, एक इमेज क्रिएट होता है. लेकिन अगर वहीं पे तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है बेटा, शैडो क्रिएट होता है. ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कभी कैमरा का फोटो एडिटिंग किए हो, देखो क्या होता है, शैडो फिक्स करने का देता है कि नहीं, शैडो फिक्स करने का, हाँ शैडो फिक्स करने का एक ऑप्शन देता है ना. तो ये शैडो फिक्स करने का ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, वो ये बोलना चाहता है जो भी डिफ्यूज इधर उधर की रैंडम डायरेक्शंस में रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से डार्कनेस आ जा रहा है, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं बेटा, डिलीट करते हो तुम इमेज में से. ठीक है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड, दैट थिंग इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ तुम्हारा शैडो एंड तुम्हारा ये जो इमेज है. कहाँ नहीं एडिट करेंगे भाई साहब, हम अपना खुद का एडिट किए हैं, ये कोनो पूछने वाली बात है. ठीक है, ठीक है ना. सो दैट्स व्हाट एक्चुअली मीन बाय शैडो एंड अदर थिंग, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन एंड diffuse reflection. So continuous reflection is always going to create what, a image, while a diffuse reflection is always going to create what, a shadow. Okay, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को कुछ दिक्कत बताओ. ठीक है, आस्था आदित्य क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना, आयुष
क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, चलो फिर इसको ध्यान में रखो। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है अपन का, जो रिफ्लेक्शन का हम लोग पढ़ने